नमस्ते। आज बात करते हैं एक बहुत ही जानी मानी कहानी की जो मेहनत, धोखे और आखिरकार न्याय के बारे में है। ये कहानी है भूषण नाम के एक आदमी की, जिसकी ईमानदारी की असली परीक्षा तब होती है जब उसका सामना होता है लालच से। तो चलिए देखते हैं कि भूषण की ये कहानी किन किन मोड़ों से गुजरती है। तो कहानी की शुरुआत होती है एक बड़ी मुश्किल से। एक ऐसा संकट जो हमारे हीरो भूषण को अपना घर-बार छोड़कर एक नई जिंदगी की तलाश में निकलने पर मजबूर कर देता है। सोचिए, खेत सूखे पड़े हैं, पानी का नामो निशान नहीं। ऐसे में भूषण के पास गांव छोड़ने के अलावा और कोई रास्ता ही नहीं बचता। और बस इसी तरह वो पहुंच जाता है विजयपुर गांव। और यहीं उसकी मुलाकात होती है जगत सेठ से। अब जगत सेठ, जो कि एक अमीर और इज्जतदार किसान थे, उन्हें पहले तो थोड़ा शक होता है, लेकिन जब वो भूषण की लगन देखते हैं, उसका वादा सुनते हैं कि वो पूरी ईमानदारी से काम करेगा, तो वो उसे एक मौका दे ही देते हैं। और काम कोई आसान नहीं था। सोचिए, 50 गायें और 50 भैंसें, इन सब की देखभाल करनी थी। और इसके बदले में उसे क्या मिलता था? महीने के 200 रुपए, 2 वक्त का खाना और गौशाला में सोने की जगह। तो अब देखते हैं कि आगे क्या होता है। भूषण की ये जो मेहनत थी, ये रंग लाने लगती है। देखिए, उसकी जो मेहनत और ईमानदारी थी, वो किसी से छिपी नहीं रही। जल्द ही जानवर पहले से ज्यादा सेहतमंद हो गए और इसका असर भूषण की अपनी जिंदगी पर भी पड़ने लगा। जगत सेठ उसके काम से इतने खुश हुए, इतने प्रभावित हुए कि उन्होंने भूषण की तनख्वाह सीधी डबल कर दी, 400 रुपए महीना। और फिर साल दर साल अपनी इसी मेहनत से भूषण एक अच्छी खासी रकम जमा कर लेता है, पूरे 5,800 रुपए। ये उसकी सालों की कड़ी मेहनत का नतीजा था। लेकिन जैसा अक्सर कहानियों में होता है, जब सब कुछ ठीक चल रहा होता है, तभी एक नया मोड़ आता है। भूषण को लगता है कि अब उसकी जिंदगी पटरी पर आ गई है, पर एक नया खतरा सामने आ जाता है। और ये खतरा चोरों डाकों से नहीं, बल्कि एक ऐसे इंसान से था जिस पर भरोसा किया जाता था। असल में हुआ ये कि गांव में चोरियों की बात सुन के जगत सेठ ने ही उसे एक सलाह दी। उन्होंने कहा कि वो अपने पैसे हिफाजत के लिए गांव के जमींदार के पास रखवा दे। भाई, जमींदार को तो सब ईमानदार मानते थे और उसके पास तो पहरेदार भी थे, तो ये सलाह बिल्कुल सही लगी। लेकिन जब 2 साल बाद भूषण अपने पैसे वापस लेने पहुंचता है, तो जमींदार उसे पहचानने तक से मना कर देता है और बड़े ही रूखेपन से कहता है, मेरे पास तो कितने ही लोग आते जाते रहते हैं, तुम्हारे पास कोई कागज, कोई सबूत है क्या? और वो ये अच्छी तरह जानता था कि भूषण के पास ऐसा कोई सबूत हो ही नहीं सकता। मतलब जमींदार ना सिर्फ पैसे देने से मुकर गया, बल्कि उल्टा भूषण पर ही धोखाधड़ी का इल्जाम लगा दिया। और हद तो तब हो गई जब उसने अपने आदमियों से कहकर उसकी बुरी तरह पिटाई भी करवा दी। तो अब सोचिए भूषण की हालत। एक तो मेहनत की कमाई लुट गई, ऊपर से मार भी खाई। वो बिल्कुल टूट चुका था। लेकिन यहीं पर उसका ईमानदार मालिक जगत सेठ कहानी में वापस आता है, और इस बार एक बहुत ही चतुर चाल के साथ। जब जगत सेठ को घायल भूषण मिलता है, तो उसे अपनी सलाह पर बहुत अफसोस होता है। उसे लगता है कि ये सब उसकी वजह से हुआ, और वो ठान लेता है कि अब वो ये पैसे वापस निकलवा कर रहेगा। वो समझ जाता है कि धोखे का जवाब धोखे से नहीं, बल्कि चतुराई से देना होगा। तो जगत सेठ का प्लान बड़ा ही जबरदस्त था। उन्होंने सोचा कि जमींदार को उसी के लालच के जाल में फंसाया जाए। देखिए, प्लान ये था। पहला कदम, सेठ खुद 50,000 रुपयों से भरा एक सूटकेस लेकर जमींदार के पास जाएंगे और कहेंगे कि वो एक बिजनेस ट्रिप पर जा रहे हैं, ये पैसे रख लो। दूसरा कदम, ठीक उसी समय भूषण वहां पहुंचेगा और अपने थोड़े से पैसे वापस मांगेगा। अब तीसरा और सबसे जरूरी कदम, इतनी बड़ी रकम देखकर जमींदार अपनी ईमानदारी साबित करने के लिए और 50,000 रुपए हथियाने के लिए भूषण के 5,800 रुपए फौरन लौटा देगा। और चौथा कदम, जैसे ही भूषण को पैसे मिलेंगे, सेठ का एक नौकर आकर कहेगा कि ट्रिप कैंसिल हो गई है, और सेठ अपने 50,000 रुपए वापस ले लेंगे। है ना कमाल का प्लान? तो बस जाल बिछा दिया गया, और लालची जमींदार एक बड़ी रकम के लालच में सीधा उस जाल में आकर फंस जाता है। जब जमींदार जगत सेठ के पैसों से भरा सूटकेस देखता है, तो मन ही मन सोचता है, वाह, इस बार तो बड़ी मछली हाथ लगी है। और बस यही एक सोच उसका सारा कच्चा चिट्ठा खोलकर रख देती है। तो यहां जमींदार का दोहरा चेहरा एकदम साफ हो जाता है। देखिए, दिखावे के लिए वो क्या है, एक ईमानदार, भरोसेमंद आदमी। लेकिन असलियत क्या है? असलियत में वो हद से ज्यादा लालची है और जगत सेठ को धोखा देने के लिए बेचैन है। वो भूषण के साथ हुई गलतफहमी का दोष अपने आदमियों पर डालता है,
जबकि सच्चाई ये है कि उसी ने बेचारे भूषण को पिटवाया था, सिर्फ इसलिए कि वो अपने ही पैसे मांग रहा था। और बस प्लान एकदम सही काम करता है। जैसे ही भूषण के हाथ में उसके पैसे आते हैं, जगत सेठ अपना सूटकेस वापस उठा लेते हैं और वो लालची जमींदार, वो बेचारा खाली हाथ मुंह ताकता रह जाता है। भूषण की ईमानदारी की जीत होती है। और आखिर में ये कहानी हमें एक बहुत ही मजबूत, एक बहुत ही जरूरी संदेश देती है। जगत सेठ आखिर में एक बहुत गहरी बात कहते हैं, जो व्यक्ति मेहनत और ईमानदारी से कमाता है, ऊपर वाला उसका कभी बुरा नहीं होने देता। और यही इस पूरी कहानी का सार है। लेकिन ये कहानी हमें एक सवाल के साथ भी छोड़ जाती है, एक ऐसा सवाल जिस पर सोचने की जरूरत है। क्या इस दुनिया में जहां इतना धोखा है, सिर्फ अच्छा और ईमानदार होना काफी है, या फिर अच्छाई को बचाने के लिए कभी-कभी चतुराई का सहारा लेना भी जरूरी हो जाता है?